बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, नई जॉब हासिल करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, नकल कफ़ाला करना चाहते हैं, मौजूदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, आप सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, नया वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं। आज हम बात करेंगे नए कॉन्ट्रैक्ट के आर्टिकल नंबर 77 पर। आर्टिकल नंबर 77 क्या है और इसकी ज़रूरत हर उस गैर मुल्की को है जो इकामा होल्डर है, जो किसी कंपनी के साथ कफ़ील के साथ काम करता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त छोटी सी गलती करेंगे, बाद में उसका नुकसान आपको कैसे उठाना पड़ेगा, उसकी छोटी सी मिसाल मैं स्टार्ट में दे देता हूँ। बहुत सारी कफ़ील कंपनी आपसे ये कहते हैं कि अगर आपने जॉब छोड़नी है, आप खरूज नहाई लगवाना चाह रहे हैं या फिर आप नकल कफ़ाला करवाना चाह रहे हैं, तो आप 10,000 रियाल हमें दें, आप नकल कफ़ाला ले लें या खरूज नहाई चले जाएं। ये नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। और इसमें ज़्यादातर आपके कफ़ील और आपकी कंपनी राइट पे होते हैं, यानी वो ये डिमांड कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से ये सवाल आता है कि भाई मेरे कंपनी वाले, मेरे कफ़ील मुझसे इतने पैसे मांग रहे हैं। आप उनके खिलाफ जाके केस अगर करेंगे तो वो सबूत वो आपके सामने ले आएंगे आर्टिकल जो 77 है उसके मुताबिक। तो इसलिए आपने आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना, अदरवाइज़ बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे पूरी रिसर्च करके यहाँ पे जो चीज़ें लिख के लाया हूँ उसमें से कोई भी चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर ना हो। अच्छा, सबसे पहले हम बात जो कर रहे थे आर्टिकल 77 है क्या। आर्टिकल 77 असल में हकूक़ देता है आपको, आपकी कंपनी, आपके कफ़ील को, कि आप उनके साथ चलना चाहते हैं मज़ीद या फिर नहीं चलना चाहते। आप दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद। अब बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि दरमियान में अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कफ़ील कंपनी उनको ये कहते हैं कि आप इतने पैसे पे कर दें और उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी। अब होता क्या है कि जो आर्टिकल 77 है, अगर तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है एज़ पर सऊदी लेबर लॉ या एज़ पर आर्टिकल 77, तो फिर तो क्या होगा कि अगर आप कंपनी छोड़ेंगे, अगर आप छोड़ेंगे कंपनी को और आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है मज़ीद 6 महीने, 4 महीने, 10 महीने, अपने टाइम से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं, ऐसी सूरत में जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बाकी होगा वो जितने भी महीने होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 1,000 रियाल और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी कफील के साथ 2 साल का, अभी 6 महीने बाकी हैं, 18 महीने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो जो 6 महीने बाकी है पर मंथ जो 1,000 रियाल है आपका, यानी 6,000 रियाल आपकी कंपनी या फिर आपका कफील आपसे लेंगे। वो उनका राइट है और वो ले सकते हैं, आप उसे कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी जानब जाते हैं, ये तो है हुआ आपका हक कि आप छोड़ना चाहते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ कफील या कंपनी के पास भी ये राइट होता है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वक्त टर्मिनेट कर दें। मसलन आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बाकी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 18 महीने आपने उनके साथ काम किया, अभी कफील ने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो क्या हुआ कि जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट आपका बचता है वो उसकी फुल पेमेंट आपको नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको 2 महीना की कॉन्ट्रैक्ट जो सैलरी है वो पे करेंगे एज पर सऊदी लेबर लॉ। अब ये तो हुआ आर्टिकल 77। अगर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मज़ीद कोई तफसीलात नहीं लिखी हुई, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो कफील या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख सकते हैं कि अगर आपने टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, टाइम से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, टर्मिनेट किया, जॉब आपने कंटिन्यू ना की, तो ऐसी सूरत में आपको 10,000 रियाल पे करना होगा। जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि कफील कंपनी आपसे डिमांड कर लेते हैं कि हमें 10,000 रियाल दें, हमें 20,000 रियाल दें, इतने पैसे दे दें, हम आपका खरूज नहाई लगा देते हैं या फिर आप नकल कफ़ाला ले लें। तो उनके पास भी एक तरीका होता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर देते हैं जो कि लीगल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका उसके साथ जो हो रहा है, जो अक्द है आपका,
उसके बाद उस वक्त आपकी मर्जी होती है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना करें। अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ लिखी है जो आपको सही नहीं लग रही या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में आपके लिए मसाइल हो सकते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। आपसे ज़बरदस्ती वो साइन नहीं करवा सकता। हाँ, बाज़ औक़ात धोखे से, बाज़ औक़ात आपकी लाइल्मी की वजह से, बाज़ औक़ात आप पढ़े नहीं लिखे नहीं हैं, बाज़ औक़ात किसी मजबूरी की वजह से कफ़ील या कंपनी आपकी मजबूरी का फ़ायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट जो आप साइन कर लेते हैं या फिर ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में वो आपके गले पड़ जाता है। तो इसलिए जो भी बंदा है जो सऊदी अरेबिया में मौजूद है या सऊदी अरेबिया से बाहर है, जब भी आप नए कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि कॉन्ट्रैक्ट को आपने पढ़ के पूरा स्टडी करके उसके बाद आपने उसको साइन करना है। आज हम सिर्फ इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ये टॉपिक बहुत ही अहम है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वालों को बहुत ज़्यादा मसाइल आ रही हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट का जब से सिस्टम हुआ है, आप जॉब दूसरी जगह पे करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में जब आप दूसरी जगह पे, बहुत ज़्यादा लोग ये भी समझ रहे होते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो ऑनलाइन कैंसिल कर देंगे, हम टर्मिनेट कर देंगे, दूसरी जगह से हम रिक्वेस्ट मंगवा लेंगे। अगर दूसरी जगह पे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो जाती है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई कंडीशंस हैं जो लिखी गई हैं, बाद में आपका साबका कफील या कंपनी आप पे कंप्लेन भी कर सकते हैं, आपको फाइन भी हो सकता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जब भी करें, चाहे वो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो, कभी किसी पेपर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हों, तो इस चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर से देना है। अच्छा, इसमें एक और बहुत अहम चीज़ है कि जितने भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट लोगों के हुए हैं, पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से एक ही कंपनी के साथ, कफील के साथ बंदा चल रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कब हो रहा है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू हो जाता है, चलता जा रहा है, उसे आइडिया नहीं है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इस तरह रिन्यू होता है, यानी आपको उसकी लिमिट का नहीं पता है, तो ऐसी सूरत में जब आपका वर्क परमिट ख़त्म हो जाता है तो आप अपनी कंपनी को छोड़ सकते हैं। वर्क परमिट ख़त्म होने से पहले पहले आप उसे डिजिटली रिज़ाइन कर सकते हैं, डिजिटली आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी किस्म की कोई वायलेशन नहीं होगी। और जिनका फ़िक्स कॉन्ट्रैक्ट है, जिनकी डेट्स शो हो रही होती हैं और जिनके कॉन्ट्रैक्ट साल, 2 साल, 3 साल के हुए हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट जब तक ख़त्म नहीं होगा, वो बगैर किसी वैलिड रीज़न के वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपको उसका फ़ाइन होगा। इसी टॉपिक से मिलते जुलते एक और आर्टिकल भी है, आर्टिकल 80 से लेकर आर्टिकल 88 तक ये जो आर्टिकल्स हैं तकरीबन इसी से मिलते जुलते हैं। तो उस पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को देख लेंगे। आपकी मज़ीद जो कोई कन्फ्यूजन अगर बाकी रह गई है तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपका कुछ सवाल बाकी है या फिर आप वीडियो के बारे में कोई इजहार करना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।